आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने दंडी रचित दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में पढ़ा कि विश्रुत जो कथा का नायक है वह एक महाव्रती का यानी कि साधु का रूप धरकर, सन्यासी का रूप धरकर रानी वसुंधरा के पास जाता है और उस साथ में रानी वसुंधरा का बेटा भास्कर वर्मा भी है, बालक जो है। तो रानी वसुंधरा उसको पूछती है कि जो मैंने कल स्वप्न देखा था वह सही होगा या नहीं। तो राजा ने कहा कि नहीं, विश्रुत ने कहा कि आज ही उसको सही होते हुए आप देखेंगी। तो रानी ने कहा कि ठीक है, यदि यह स्वप्न ठीक हो गया तब तो मेरा बेटा मिल जाएगा, यदि यह स्वप्न सही नहीं हुआ तो मैं इस बच्चे को गिरफ्तार करवा दूंगा। एक तीर से दो शिकार हो गए कि यदि अपने नाटक में, अपने स्वांग में वह सफल हो जाता है तो भी उसका पुत्र मिल जाएगा, रानी का पुत्र, क्योंकि यही स्वप्न है कि एक ब्राह्मण कुमार उस बालक को लेकर प्रकट होगा। और यदि वह सफल नहीं भी हो पाता अपने स्वांग में तो इस बालक की गिरफ्तारी करके वो अपने पास रख लेगी, वो उनका बेटा ही है। तो इस तरह से यह एक सुंदर सा प्लान, सुंदर सी योजना बनती है। अब आगे कहते हैं स खलस्या सानाथ्य शंसी स्वप्न इति मद्दर्शन राग बद्ध साधुसाम मंजू वादिनी प्रणम्य। ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि मेरे दर्शन से, मुझे देखने के बाद वह, उसके हृदय में भी राग उत्पन्न हो गया था और वह भी कुछ घबराई हुई थी और उसको मुझे प्रणाम करवाया। उसके द्वारा मुझे प्रणाम करवाया गया, उसकी माँ ने प्रणाम करवाया। भूयोपि सा हर्ष गर्भम अब्रूत, और वह बड़ी प्रसन्न थी और उसी तरह से कहा कि मैं इस बालक को निरोधव्य है, इसको मैं गिरफ्तार कर लूँगी यदि आपका स्वप्न सही नहीं हुआ तो। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मयापि सस्मितम मंजुवादिनी राग लीन दृष्टि लीढ़ धैर्येणाभिहितम एवमस्तु इति। मेरे भी हृदय में मंजुवादिनी को देखने से क्या हुआ था कि उसकी सुंदरता से, उसके देखने से राग लीन दृष्टि, उसने जो प्रेमवश अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाली थी, उससे लीड धैर्य, मेरा भी धैर्य चूक गया था, मैं भी विचलित हो गया था धैर्येण। तो मैंने कहा अभितम, मैंने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो, यानी कि यदि स्वप्न न सच हो तो आप इस बालक को गिरफ्तार कर लीजिएगा। लब्ध भैक्षो, फिर मैं, यानी विश्रुत कह रहा है जो नायक है इस कथा का, फिर मैं लब्ध भैक्षो, मैंने भिक्षा ली और नाली जंघम आकार्य, और नाली जंग उस वृद्ध व्यक्ति को संकेत से इशारा किया, बाहर निकलकर मैंने उसको ततश्च चानुयांतम शनैर पृच्छम, तो उसको पूछा मैंने, जो मेरे पीछे आ रहा था, कि शनैर पृच्छम क्वासावल पायु प्रथितः प्रचंड वर्मा, वह प्रसिद्ध प्रचंड वर्मा जिसकी आयु अब बहुत कम बची है, वह कहाँ है। इति सोब्रूत राज्यम इदम अमेत्यापास्त शंको राजस्थान मंडप एव तिष्ठत्युपास्यमानः कुशीलवे, कि वह यह सोचकर कि अब यह राज मेरा हो गया, वह राजस्थान मतलब एक बड़े हॉल में बैठा है और तिष्ठति उपास्यमानः कुशीलवे, और डांस नर्तकों के साथ, जो कुशीलव होते हैं, जो नाच नाच कर कथा सुनाते हैं, नर्तकों के साथ आनंद ले रहा है, नर्तकों के साथ आनंद ले रहा है। तब जो वह नाली जंग जो पीछे आ रहा था उसको पूछा कि वो कहाँ है। पीछे आते हुए उस नाली जंग को पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने कहा कि वो नर्तकों के साथ एक हॉल में मज़े ले रहा है।
फिर आगे कहते हैं शत इति यद एवं उद्याने तिष्ठ, यदि ऐसा है तो तुम उद्याने तिष्ठ, बागीचे में चलकर ठहरो। इति तम जनंतम आदेश, उस बूढ़े आदमी को मैंने यह आदेश दिया। अतत प्राकार कैर पार्श्वर क्वचित शून्य मठिकायाम, और उसके मुद्दा, और मैंने उसको वृद्ध अपने साथ का सारा सामान, तत्प्राकार कैर पार्श्वे कच्छित शून्य मठिकायाम, किसी सूने मंदिर में, किसी सूने मठ में, उसके प्राकार के मतलब उसके दीवारों के पास में मात्रा समअवतार्य, मेरे पास जो भी सामान था, अंग्रेजी में चैटल्स कहते हैं कि जो भी सामान मेरे पास था उसको मैंने समअवतार्य उसको उतार कर वहाँ रख दिया, दीवार के पास में। मंदिर, कोई सूना मंदिर था, उसके दीवार के पास में उन सामानों को, जो मेरे पास सामान था, वो रख दिया। समअवतार्य तद रक्षण नियुक्त राजपुत्र, और उसके रक्षण के लिए उस राजपुत्र को, यानी वो जो बालक था भास्कर वर्मा, उसको लगा दिया। और कृत कुशीलव वेशलीलह, और मैंने कुशीलव का वेश धारण कर लिया, यानी कि नर्तक का वेश धारण कर लिया मैंने भी, क्योंकि उसको वहाँ नर्तक के रूप में ही रिझा सकता था मैं, वो नर्तकों के बीच में ही बैठा हुआ था। तो कुशीलव के वेश को धारण करने से उसी तरह की लीला करने वाला हो गया मैं, नर्तकों जैसा हो गया। और प्रचंड वर्माणम एत्य, मैं प्रचंड वर्मा के पास गया। एत्या अन्वरंजयम, और उसका मनोरंजन करने लगा। मैंने कुशीलव का यानी नर्तक का वेश धारण कर लिया, और प्रचंड वर्मा के पास जाकर उसका अन्वरंजयम, उसका रंजन करने लगा, अनुरंजन करने लगा। अनुरंजिता तपेतु समये, अनुरंजन के समय में, जब उसका मैं मनोरंजन कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, मैंने एक प्रचंड, और उसका जब सूर्यास्त हुआ, अनुरंजिता तपे, आतप जब अनुरंजित हुआ, सूर्यास्त हो गया, तो मैंने अलग अलग जन समाज जानोपयोगिनी, मैंने अलग अलग शैलियों का नृत्य और गायन किया, अलग अलग आवाज़ें निकाली। संहृत्य नृत्य गीत नादित रुदितानी, नृत्य गीत और नादित, नृत्य गीत अलग अलग शैलियों में नृत्य गीत किया, और अलग अलग आवाज़ें निकाली। नृत्य गीत नाना रुदितानी, अलग अलग आवाज़ें निकाली। करते हैं ना, कभी सिंह की आवाज़ निकालते हैं, कभी भेड़िए की आवाज़ निकालते हैं, कभी फिल्मी हीरो की आवाज़ निकालते हैं, यहाँ भी देखते होंगे टीवी पर। और फिर क्या किया कि जन समाज ज्ञानोपयोगिनी समृत्य, जन समाज के उपयोग में आने वाले, उसके ज्ञान को बढ़ाने वाले नृत्य गीत और नाना प्रकार के की आवाज़ें निकाली। यानी तात्पर्य यह है कि जब मैंने नृत्य किया, जब मैंने गायन किया, तो वह कैसा था कि वह जन समाज का ज्ञान भी बढ़ाने वाला, वे भी नृत्य के बारे में जाने, वे भी गीत के बारे में जाने। तो ऐसा, इस तरह की बातें भी मैंने वहाँ पर की। और उसके बाद क्या हुआ, हस्तचक्रमण मूर्ध्व पादा लात पाद पापीड वृश्चिक मकर लंघनादीनी मत्स्योद्वर्तनादीनी च करणानी। फिर मैंने क्या किया कि फिर अलग अलग हस्तपाद चक्रमण, यानी हाथ पैरों को घुमाने फिराने वाला काम शुरू किया, यानी एथलेटिक्स जिसको कहते हैं। कभी कुछ फेंकते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं। तो हस्तचक्रमण ऊर्ध्व पादालात पादापीड। और फिर उसके बाद क्या किया कि जैसे क्या किया, जैसे अलग अलग, जैसे हाथों पर उछलना, हस्त चक्रमण, और ऊर्ध्व पाद, पाँवों को ऊपर उठाना, और पाद आलात, अपनी तलहथी को धरती पर टिकाकर, आलात पाद पीड़, सिर को घुमाया मैंने। हस्त चक्रमण ऊर्ध्व पाद
ऊर्ध्वपाद अलात पाद आपीड अपने सिर को घुमाया और सिर को घुमाया और एक पाँव को उठाया और दूसरे पाँव को दबाया, एक पाँव को उठाकर दूसरे पाँव पर दबा दिया। तो इस तरह से मैंने तरह तरह के खेल दिखाए। क्या, पहले हाथ को हाथों पर उछला हस्त चक्रमण, फिर पाँवों को उठाया ऊर्ध्वपाद, और उसके बाद क्या किया, सिर पाँवों को उठाया और अपनी तलहथी को धरती पर टिकाया। ऊर्ध्वपाद अलात पाद, अपनी तलहथी को धरती पर टिकाकर सिर को घुमाया और एक पाँव को उठाया अलात पाद आपीड और दूसरे पाँव को दबाया। वृश्चि फिर किस तरह से क्या किया कि बिच्छू की तरह चलने लगा, फिर मगर की तरह झपटा, फिर मछली की तरह उछला, मत्स्योद्वर्तनादि कर्णानि। इस तरह से तरह तरह के मैंने कर्णानि खेल दिखाए। जो कर्णानि पुनरादायादाय, और फिर मैंने अपने साथ खड़े व्यक्ति से पुनरादायादाय आसन्नवर्तिना, ये सब बात पुनरादायादाय पुनरादाय आदाय, फिर इस तरह के कार्य मैंने बार बार किए। और सन्नवर्तिना, जो पास में खड़ा था व्यक्ति, उसका छुरिकास्ताभिर उपरहित वर्षमा, मैंने उससे छुरी ले ली। फिर मैंने अपने साथ खड़े व्यक्ति से चाकू ली और अपने शरीर में अपने साथ खड़े व्यक्ति से चाकू, अपने शरीर में उसको जोड़कर छुरिकास्तारुपहित वर्षमा, उसको अपने शरीर पर वर्ष पर शरीर पर टिकाया चाकू। और चित्र दुष्कराणि करणानि, और तरह तरह के करतब दिखाने लगा। चाकू भी ले लिया पास में खड़े व्यक्ति से, उसको अपने शरीर पर इस तरह से टिकाया कि वो टिक गए, और तरह तरह के करतब दिखाने लगा, जो कि बहुत ही कठिन करतब थे, वो भी मैं उनको दिखाने लगा। क्या, तो उसमें फिर मैंने शेन पात मतलब बाज कैसे झपट्टा मारता है, और उत्क्रोश पातादिनी, और उत्क्रोश नाम की चिड़िया जो है वो कैसे ऊपर की ओर उड़ती है, ऐसे दर्शयन दिखते दिखते सा दिखाता हुआ। विंशति चापांतरालावस्थितस्य, वह प्रचंड वर्मा जो था मुझसे 20 गज की दूरी पर था। उस प्रचंड वर्मा की छाती पर मैंने छुरा मार दिया प्रहृत्य, और छुरा मारकर जोर से चिल्लाया, जिव्याद वर्ष सहस्रम वसंत भानु, हमारे जो वसंत भानु हैं वे 1000 वर्ष जिए। तो यहाँ तक ऐसा करके मैं जोर से चिल्लाया। तो यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से, थोड़ा सा कठिन मालूम होता है तो हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि वह क्या कर रहा था कि उसने कुशीलव का वेश बनाया। कुशीलव का वेश बनाने का मतलब है कि उसने नर्तक का वेश बनाया, और नर्तक का वेश बनाकर उसने तरह तरह के करतब दिखाए। कभी वह हाथों पर खड़ा हो गया, कभी उसने पाँव उठा के सिर को पाँव से पाँव को दबाया, कभी पाँव ऊपर करके खड़ा हुआ, और कभी तलहथी के बल पर तलहथी को ज़मीन पर रोके हुए उसने सिर को घुमाया। तो इस तरह से तरह तरह के करनानी, तरह तरह के करतब आदाय बार बार किया उसने। तो इस तरह से जब उसने ऐसा किया तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन का वो हो गया, और वो जो कार्य कर रहा था वह कुछ उसमें वो भी था, जन समाज को सीखने के लिए भी बहुत कुछ उसने वो कर रहा था कि कैसे नृत्य हो सकता है, कैसे गाया जा सकता है, आदि आदि। फिर उसने क्या किया कि पास के खड़े व्यक्ति से चाकू ले लिया, और चाकू को अपने शरीर पर कुछ इस तरह से रखा कि वो चाकू शरीर पर टिक गए, और उसके चाकू को धारण किए ही उसने
बाज कैसे झपटता है, या वह चिड़िया क्या नाम है, एक चिड़िया जो इसमें उल्लेख है, उत्क्रोश नाम की चिड़िया, वो कैसे उछलती है, ये इस तरह से उसने करतब दिखाया। और 20 गज की दूरी पर प्रचंड वर्मा खड़ा था और उसके ऊपर चाकू से मारा उसकी छाती पर, और ज़ोर से आवाज़ की कि सहस्त्र भानु वसंत भानु 1000 वर्ष तक जिए। तो अब इससे क्या हुआ, वसंत भानु वह राजा जो जिसने कि अनंत वर्मा को पराजित कर दिया था, अब इससे क्या लगेगा कि यह वसंत भानु का आदमी है, क्योंकि उसने अपने राजा की जय कही। सामान्यतया दूत अपने राजा की जय कहते हैं, तो वही उसने कही, तो अब एक भ्रम भी हो गया कि यह वसंत भानु ने ही करवाया है। इस तरह से हमने कुछ और अध्ययन किया, शेष हम आगे पारायण करेंगे। धन्यवाद।